आप थोड़ा कंटिन्यू रखो ना, बाकी उस हिसाब से थोड़ा हो जाएगा। और बड़ी कल 6 बजे हम रख लेते हैं तांत्रे साहब के घर मीटिंग, क्योंकि पार्टी हाईकमांड ने जो फैसला किया है, हमारे विभूत गुप्ता जी आ रहे हैं। पहले हमारी मीटिंग होगी 12 बजे मैंडर में, मैंडर के बाद शाम जो होगी, शाम को मीटिंग होगी कल शाम को तांत्रे साहब के घर। तो बीजेपी के जितने भी हमारे कोर ग्रुप्स मंडल के जो हमारे टीमें हैं, और उसके बाद हमारे मोर्चों की टीमें हैं, कोर ग्रुप है हमारा, सीनियर लोग हैं हमारे बीजेपी के। देखिए, ये पार्टी हाईकमांड ने जो हमें फैसला दिया है, इस वक्त जो है बीजेपी का एनडीए का हिस्सा बनने के लिए हमारे अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं माननीय अल्ताफ बुखारी साहब, उन्होंने एडवोकेट जफर मनास को, जो पार्टी के जो वर्कर हैं, जैसे भी हमारा पार्टी का आदेश हुआ तो हमने फौरन एक मीटिंग की, जिसमें हमारे पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक हुसैन चिश्ती साहब बने हैं, और सुरनकोट से हमारे मैंडर से हमारे टिकू खान साहब जो डीडीसी मैंडर हैं वो बने हैं, और सुरनकोट से जो हमारे एडवोकेट सुहेल मलिक साहब, जो 3-4 दिन के अंदर हमने सारा जो है ये चाक टोट करना है। तो पार्टी हाईकमांड का एक फैसला है, उसके साथ हम सब चलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो अवश्य जीत करके आएंगे, अवश्य जीत। तो मैं इसके बाद हमारे भारत में इस वक्त सबसे बड़ा इलेक्शन पार्लियामेंट का होने जा रहा है, जिसके 2 फेज हो चुके हैं, और तीसरी फेज में हमारे पुंछ और राजौरी भी उसमें शामिल है। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम अनंतनाग राजौरी है, जिसमें 11 सीटें वैली से, असेंबली सेगमेंट की 11 सीटें कश्मीर वैली से, और 7 जम्मू प्रोविंस से। भारतीय जनता पार्टी ने पुंछ और राजौरी को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने इतना खुश करके रखा था कि आजकल बच्चा बच्चा पुंछ राजौरी का हर बगैर मजहब मिलत को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता था। मगर भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए यहाँ की कुछ पार्टियों के साथ एनडीए में उनको शामिल किया है, जिसमें अपनी पार्टी, जिसके पुंछ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, जो 2014 में इलेक्शन जीत के आए थे, वो हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में शामिल हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसी की सपोर्ट करेंगे। जफर मनास साहब, जो पुंछ राजौरी के ही रहने वाले शपैया में, फिलहाल इस वक्त वो शपैया में हैं, वो पुंछ राजौरी के ही हैं बेसिकली, सुरनकोट से। तो उनको अपनी पार्टी ने इस कंस्टिट्यूंसी में मेंबर पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेट किया है,
और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से उसकी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनडीए के जो दूसरी पार्टियां, यहाँ की लोकल रीजनल पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट कर रही है। तो हमारा ये फैसला हो गया है कि पुंछ, राजौरी, खासकर मुझे जहाँ जिम्मेदारी लगाई है हवेली कंस्टिट्यूंसी, हमने जो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे निशान पे मोहर लगानी थी, अब हम बैट पे निशान लगा के यहाँ अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर मनाज साहब को कामयाब करेंगे। ये हमारा फैसला हो चुका है और इसीलिए मीटिंग थी। शुक्रिया, खदाफिज़। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के भी जो वर्कर्स एंड हमारे एक्स एमएलए जो रहे हैं, तांत्रे साहब, सुरजन सिंह जी, और हमारे जो इंचार्ज बने हैं इस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के, इंजीनियर रफ़ीक हुसैन चिश्ती साहब, हमारे बीच में बैठे हुए हैं लकेश साहब, तांत्रे साहब, स्पोक्स पर्सन, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन, एक वर्कर्स दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के और अपनी पार्टी के वर्कर्स मीटिंग जो है यहाँ पर माननीय चिश्ती साहब ने रखी। पिछले दिनों हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को छोड़ करके अपनी पार्टी के जो हमारे अल्ताफ बुखारी साहब, बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान है, ज़मीन आसमान को मालिक है, खालिक है और हम सबका आसरा भी है। जैसा आपने मुकाम इंजीनियर रफ़ीक चिश्ती साहब से सुना, उन्होंने पूरी डिटेल से बात की। आज हमारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की कोऑर्डिनेशन की पहली मीटिंग हुई। ये चिश्ती साहब की इमा पे उनकी हिदायत के मुताबिक उन्होंने जैसे कहा था कि आप 2-3 अपने साहिबान को लाए, जिसमें हमारे खादी साहब, सज्जन जी और भी बाकी साथी हमारे जो आए। शॉर्ट नोट पे मीटिंग थी। यहाँ पे ये फैसला इन डिटेल मीटिंग हुई और ये फैसला हुआ कि कहाँ पे हमने कैसे इन जो कैंपेन कर रही है और कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है। जैसे बताया गया है कि इस कंस्टिट्यूंसी के जो इंचार्ज हैं और इंजीनियर चिश्ती साहब होंगे, उन्हीं की हिदायत के मुताबिक हमने काम करना है और उन्हीं की जो हिदायत थी, यहाँ पे बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई और वी आर सेटिस्फाइड, वेल सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मीटिंग। जैसे यहाँ पे बात हुई और इसको इन डिटेल डिस्कस किया गया और ये कोशिश होगी, जैसे इन्होंने कहा, यहाँ के पुंछ के लोग ये चाहते थे कि हम उनकी तमन्ना थी रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, कलर कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा हम उसको वोट देंगे। सभी पुंछ के लोग, राजौरी के लोग उनको वोट देंगे। हमने ये उम्मीद भी लगाई थी गालबन रैना साहब पे कि वो हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं अल्लाह खैर माकरीन, हम भी सोच करते हैं और अल्लाह की सोच सबसे बुलंद होती है, उसके फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तो ये जो फैसला लिया गया है, तो इसके तहत हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिलकर अपने कैंडिडेट को, जफर मनाज साहब जो बेसिकली पुंछ के रहने वाले हैं, डोगरा के रहने वाले हैं, और ये भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है, एक आदमी शख्सियत है जिन्होंने 50 किताबें लिखी हैं और पहाड़ी जो अदब है इसमें सबसे ज़्यादा जो लिखा है, शायरी की है, नसर लिखी है, जो कि इस पर रिसर्च की है, वो जफर मनाज साहब ने की है। बहुत बड़ी अदबी शख्सियत हैं। आपने कल इंटरव्यू उनका सुना, तो इसके ताल्लुक से, इसी ताल्लुक से आज ये भी फैसला हुआ कि कल इसके ओवरऑल इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं मरकोटिया साहब, जनाब विभूत गुप्ता साहब भी यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं और कल 5 और 5:30 के दरमियान में एक मीटिंग का बंदोबस्त किया गया है। मैं सभी वर्कर साहिबान से गुजारिश करूँगा कि 5:30 बजे वो मेरे गरीब खाने पे आने की कोशिश करें। वहीं पे प्रपोज किया गया है, चूँकि आज गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स किया है या ग्राउंड्स हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये फैसला किया गया कि वहीं पे ये मीटिंग होगी, उनकी सदारत में होगी। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि पुंछ की बेहतरी के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जैसे हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। अब जज्बाती नहरों से काम नहीं चलेगा। जज्बाती नहरें 70 साल से हम देते रहे हैं। कभी हमने वर्गलाया इस अवाम जम्मू कश्मीर को कि ये जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कभी वर्गलाया महज राय शुमारी, कभी वर्गलाया ऑटोनॉमी के नाम पे,
कभी किसी के नाम पे 75 में शेख साहब ने फरमाया था कि ये जो 370 है ये शेख साहब का फरमाना है, जो सब सुन चुके हैं। शेख साहब ने फरमाया था कि 370 को आसमानी किताब पे लिखा हुआ कोई लफ्ज़ नहीं है कि जिसको मंसूब नहीं किया जा सकता है। ये उन्होंने ही रंग रंग से, और आज फिर वर्गला रहे हैं लोगों को। नेक्स्ट काउंसिल PDP भी यहाँ पे आके कह रहे हैं कि हमें इसमें मरकज़ में भेजो। आज मसाइल जो हैं, पानी, बिजली, जो भूख से इस वक्त बेरोज़गारी से परेशान हाल है, उसके लिए बात नहीं करेंगे। इसलिए करेंगे कि जो हमारे राइट्स खोए गए हैं जम्मू कश्मीर में वो लाएंगे। वो जो हमारी शनाख्त वो शनाख्त फिर बहाल करेंगे। स्टेट खो चुके हैं, स्टेट को लाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तो आज तो एक आप एक PDP का MP और एक नेशनल काउंसिल का MP वो जाना चाहते हैं मरकज़ में। 2019 में तो 3 इसके नेशनल काउंसिल के थे, 2 इसके PDP के थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका नेशनल काउंसिल का एक MLA जाएगा और वहाँ से वो स्टेट को रिस्टोर करवा देगा? दिस डिपेंड्स अपॉन हकीकत क्यों नहीं बता रहे लोगों को? ये मरकज़ की जो हुकूमत, जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होगी, ये उसी का फैसला होगा। ये फिर वर्गला रहे हैं लोगों को। मैं डेवलपमेंट के नाम पे, उनकी परफॉर्मेंस के नाम पे उस पर कोई बात नहीं हो रही है। आज ये हम मिल के इसलिए चल रहे हैं कि इस इलाके की भी तरक्की हो। 50-60 साल इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेट किया इस इलाके को, इसको भी हम तरक्की की इशारा से जोड़ सकते हैं। शुक्रिया जी।